अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स ये हमारा ये मॉड्यूल है 6020। इसकी ये हमने जो 40 नंबर वायर है ना, ये वाली ये जो 40 नंबर इस पे हमने दी हुई है रिमोट स्टार्ट की, और हमने इसको डीजी को बनाया हुआ है प्राइम डीजी। इसकी ये 40 नंबर जो है हमारी, जो कि हमारी रिमोट स्टार्ट की वायर है, और ये हमारी नेगेटिव वायर है नीचे। ये यहाँ से जब हमारा ये जनरेटर स्टार्ट होता है, ये इसकी फ्यूल की रिले है 4 नंबर पे, जो कि 4 नंबर ये हमारी आ रही है यहाँ से। ये फ्यूल की 4 नंबर है और ये 4 नंबर आ रही है इधर। यहाँ से ये हमारी रिले यहाँ से दूसरे डीजी की यहाँ पे आ गई रिमोट पे। ये हमने ये सिंगल वायर यहाँ से दे के ये इधर पैनल में ले आए हैं दूसरे डीजी के। यहाँ से ये 40 हमारी डायरेक्ट जा रही है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसके फ्यूल पे हमने यहाँ पे ये वायर नहीं दी, तो ये हमारा स्टैंड बाय डीजी है और ये डीजी हमारा प्राइम डीजी है। अभी इसकी हम कॉन्फ़िगर भी आपको करके दिखाते हैं। इसके ना हमने टाइमिंग थोड़ी सी जो है स्टार्ट टाइम वो थोड़ा सा हमने बढ़ा देना है, ताकि ये जनरेटर बाद में स्टार्ट हो। ये वीवर्स हमारा टाइमर का है, और ये हमारा है स्टार्ट डिले 502, जिसको हमने यहाँ से 502 को इंक्रीज़ करना है। ये 501 है, ये हमारा 502 आ गया। इसको हम कर देते हैं कोई 20 सेकंड तक। अगर हमारा वो दूसरा डीजी स्टार्ट नहीं होता तो 20 सेकंड के बाद ये डीजी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। ये हमारा सेव हो के बाहर आ गया है। ये हमारा ये 6020 का पेपर है। तो मज़ीद अभी आपको चला के दिखाते हैं। ये अभी इस डीजी को हम ना ऑटो पे कर रहे हैं, तो ये अभी टाइम ले रहा है सर्चिंग का, और साथ में अभी इसको भी ऑटो कर देते हैं। तो इसका टाइम कम है, ये देखें ये पहले स्टार्ट हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, ये डीजी हमारा स्टैंड बाय डीजी है, इसको हमने ये ऑटो पे ऑन कर दिया। ये अपना ना टाइम चलाना शुरू हो गया। ये 20 सेकंड का इंतज़ार करेगा पहले डीजी के चलने का। अगर ये डीजी हम स्टार्ट नहीं करवाते, ये वाला जो डीजी है, तो वो डीजी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये डीजी स्टार्ट करवा देते हैं, ये देखें ये पहले स्टार्ट हो जाएगा। वो अभी तक वो टाइम स्टार्ट है। अब अगर इस डीजी में कोई मसला होगा तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, वरना ये स्टैंड बाई पे ऑटो पे है। ये ऑटो पे भी है और ये इस तरह स्टैंड है। जब ये हमारा जनरेटर ये पहले चलता है। अगर इसमें कोई मसला आता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसको यहाँ पे एमरजेंसी दबा दूँ, ये इसमें अलार्म आ गया एमरजेंसी का, ये ख़राब हो गया हमारा जनरेटर। तो ये जनरेटर हमारा फिर टाइम देखेगा उतनी देर कि अगर ये जनरेटर नहीं चलता किसी भी वजह से, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 20 सेकंड का हमने इसको डिले टाइम दिया है। अगर ये 20 सेकंड के अंदर अंदर ये जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो ये जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा।
ये देखिए जैसे भी वो ये बंद किया ये हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके साथ इसकी मैं ड्राइंग भी शेयर करूँगा। अच्छा वीवर्स, ये आपके सामने ना ये हमारी बैटरी है 12 वोल्ट डीसी की, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। और ये हमारा जो है साथ में ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये नेगेटिव हमारी हमने इसको नंबर डाला हुआ है 01। ये हमारा 12 वोल्ट डीसी में चली गई एक वायर हमारी इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट में आ गई। यहाँ से गुजार के हमने दे दी अपने स्टैंड बाई डीजी में, जो मैंने आपको वीडियो में लास्ट टाइम वायरिंग दिखाई है। और ये हमारी डीसी जो हमारा प्राइम डीजी है, इसके फ्यूल पे हमने ये 12 वोल्ट डीसी दी। जैसे हमारा फ्यूल ऑन होता है, जनरेटर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ये हमारा जो नेगेटिव है ये यहाँ से आपस में शॉर्ट होके यहाँ पे जाके इसको बंद करवा देती है। और जब यहाँ से हमारा फ्यूल बंद होता है तो ये जनरेटर हमारा चल जाता है। अब इस डीसी को ऑटोमेटिक करने के लिए हमने यहाँ पे 220 की रिले लगाई हुई है कि यहाँ पे हम इसको देंगे वाडा के 220 वोल्ट। और यहाँ से ये हमारी वही बैटरी की नेगेटिव जो 01 जो हमने यहाँ पे दी हुई है, वही ये नेगेटिव अगर हम यहाँ से इसको इधर ज्वाइंट कर देते हैं तो ये यहाँ से वाडा आई, ये इसने इसको कॉन्टैक्ट क्लोज किया और ये रिमोट स्टार्ट पे ये डीजी बंद हो जाएगा। ये हमारा वाडा के थ्रू प्राइम डीजी बंद हो जाएगा। अगर हमारी वाडा नहीं है तो ये डीजी हमारा हैज़ ए वाडा काम करके हमारे दूसरे डीजी को करवा देगा। और अगर हमारी वाडा आ रही है तो ये भी डीजी हमारा बंद रहेगा और ये भी डीजी आगे हमारा बंद रहेगा। लेकिन हमारा जब ये डीजी वाडा पे नहीं है तो इसलिए फिर ये हमने इसको वाटअप कर लिया है और इसको हमने एज ए स्टैंड बाई जनरेटर कर लिया है। तो ये हमारी 220 वोल्ट की हमने यहाँ पर रिले ऐड कर दी। और यहाँ पे भी एक रिले, अगर इसको भी आप वाडा के थ्रू भी करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसी तरह यहाँ पे एक रिले ये बना लें। ये 220 वोल्ट एसी, इसके भी उसी तरह आप कॉन्टैक्ट एक बना लें नेगेटिव का। और यहाँ से आप इसको इसी तरह से ये रिमोट दे दें 40 नंबर। अगर हमारी यहाँ से इसको जनरेटर की मिल जाती है यहाँ से पल्स, तो ये जनरेटर के साथ हमारा बंद हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जनरेटर की नहीं मिलती, यहाँ से इसको वापडा मिल जाती है, तो ये वापडा के साथ बंद हो जाएगा। तो ये इसकी ड्राइंग की है थी एडजस्टमेंट। मैं मज़ीद इसकी आपको कॉन्फ़िगर भी दिखा देता हूँ कि रिमोट स्टार्ट की कॉन्फ़िगर किस तरह से रखते हैं। तो आप चलते हैं दोबारा जनरेटर के ऊपर ताकि आपको कॉन्फ़िगर का भी पता चल जाए। ये भाई इसका हम ये देखिए 1 सेकंड टाइम रखा हुआ है 502 का। और अगर इधर मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये हमारा स्टैंड बाई डीजी है, इसको भी इसी तरह अगर ये यहाँ पे अगर मैं आपको ले जाता हूँ, ये 502 पे ये देखें ये 20 सेकंड टाइम है। और इसका है 502 1 सेकंड। ये क्लियर हो गया। अभी मैं इसकी रिमोट का भी आपको बताता हूँ कि हमने इसकी रिमोट दी हुई है सी पे।
उसी पे जाने के लिए ये 16 नंबर पे रिमोट स्टार्ट है। ये मैं आपको पेपर से भी दिखा देता हूँ। चलिए ये इसकी है डिजिटल इनपुट सी सोर्स, जो कि हमने 16 पे रखी हुई है। और ये इसकी है इनपुट सोर्स, और ये इसका 16, ये देखें रिमोट स्टार्ट ऑन लोड है। ये हमने यहाँ पे ये इसकी वायर लगाई हुई है सी पे 40 नंबर पे रिमोट स्टार्ट की। ये हमने 40 नंबर इस पे डाला हुआ है। और इसके साथ इसका ये होता है जो 702, इसको ज़ीरो रखना होता है। बार लोग ये बोल देते हैं 702 की ऑप्शन को, इसको ज़ीरो करेंगे तो ये रिमोट स्टार्ट ऑटोमेटिक होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। अच्छा व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।